आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और माननीय विधायक और विधान पार्षद लोग उजला उजला कुर्ता पजामा पहनकर अंदर बैठे हुए होंगे तो एक बिहार का अस्पताल 97 साल का होकर अपनी स्थिति पर रो रहा होगा। जिस अस्पताल की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, आज 97 साल पूरे होने के बाद उस पीएमसीएच का हाल ऐसा है कि वो उजला कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता सोच भी नहीं सकते हैं। जिस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी के भाई की पोती की तबीयत खराब हुई तो उनका इलाज उसी पीएमसीएच में हुआ। जिस अस्पताल के लिए कहा जाता है कि वहां के डॉक्टरों को पूरी दुनिया मान्यता देती थी और उच्च अध्ययन के लिए वहां के डॉक्टरों का प्रवेश परीक्षा तक नहीं लिया जाता था, आज अगर आप उस अस्पताल में घुस जाएंगे और अगर आप गलती से इमरजेंसी वार्ड में चले गए तो बिना उल्टी किए बाहर नहीं आएंगे। आपको वॉशरूम जाने का इच्छा होगा तो आप अंदर जाएंगे और फिर उल्टा पांव दौड़ते हुए भागेंगे, और अगर आपको दौड़ते हुए कोई गार्ड देख लिया तो लाठी भाजकर वो इस बात का सबूत देगा कि आप कहीं मोबाइल में वीडियो बनाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और हम उन उजला कुर्ता पजामा वाले नेताओं को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस पीएमसीएच के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाएंगे, आज वो पीएमसीएच बदहाल है। मरीजों के लिए बेड नहीं है, सीढ़ी पर लाश पड़ी रहती है, इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है। फिर हम ये गुमान से कैसे कहें कि हमारे पास एक ऐसा अस्पताल है जो 97 साल पुराना है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज पीएमसीएच के 97 साल पूरा होने पर लानत भेजने का इच्छा है हमारे नेताओं को और निकम्मी सरकारों को, जिन्होंने किसी भी अस्पताल को ठीक तरीके से नहीं रखा और जिनके लिए प्रायोरिटी हेलीकॉप्टर से दारू का खोजना है, ना कि हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस मुहैया करवाना। बस एक बार उन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि जब आज से 97 बरस पहले पीएमसीएच का नींव रखा गया था तो क्या यह सोचा गया था कि पीएमसीएच की स्थिति यह होगी। और जब हम बात करते हैं विकास की तो आज 97 साल बाद पीएमसीएच का कितना विकास हुआ है, इस बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। आज जब बिहार के सारे धुरंधर नेता विधानसभा में बैठे हुए हैं तो उनमें से किसी को क्यों नहीं सूझता है कि वो लोग सवाल पूछे पीएमसीएच पर और जवाब मांगे सरकार से कि जब आपने वादा किया था कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बन जाएगा, 5462 बेड पीएमसीएच में लगेगा, तो अब तक क्यों नहीं लग पाया। क्यों नहीं बिहार के नेताओं में ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो लोग सवाल पूछे उस अस्पताल के बारे में जिस अस्पताल को एक वक्त बिहार का शान कहा जाता था। 97 बरस बीत जाने के बाद अगर किसी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास अस्पताल में तब्दील नहीं किया जा सका तो हम पूछना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। वो मुख्यमंत्री जिनके हिसाब से हेलीकॉप्टर से दारू खोजना ज्यादा जरूरी है, या वो स्वास्थ्य मंत्री जो 15 साल से कुर्सी गर्म कर रहे हैं लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था गड्ढा में जा चुका है, जहां आपके अस्पताल में कभी डॉक्टर नहीं रहता है, कभी वार्डन नहीं रहता है, कभी नर्स नहीं रहती है। और हुजूर, जब कोई पत्रकार चाहता है कि आपके वर्ल्ड क्लास अस्पताल में घुसकर आपके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को दिखा दे तो आपका गार्ड उसको इतना मारता है कि वो चल नहीं पाता है। 97 बरस, ये सोच सोचकर हमको इतना बुरा लग रहा है कि हम क्या बताएं। वो अस्पताल जिसका मिसाल आज पूरे भारत में दिया जा सकता था, वो सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हमारे नेताओं ने कभी चाहा ही नहीं कि वो अस्पताल सही तरीके से चल सके। 25 फरवरी 1925 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, तब एक वक्त ये लगा था कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल इतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाएगा कि जो भी मरीज यहां आएंगे वो खुश होकर वापस जाएंगे। लेकिन हमने पीएमसीएच को उस बदहाल हालत में देखा है जहां के संडास में शौच ऊपर तैर रहा होता है और कोई सफाई कर्मी वहां पर नहीं आता है। हमने उस पीएमसीएच को उस बदहाल हालत में देखा है जब किसी मरीज के मर जाने के बाद उसको एक स्ट्रेचर और एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई जाती है। हमने उस पीएमसीएच को बदहाल हालत में देखा है जहां डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और पूछने पर मरीजों के साथ आए लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। और आज जब 97 साल इस अस्पताल के पूरे हो गए हैं तो हमें यह सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। लालू यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, या उनसे पहले की सरकार जो रह चुकी थी। और इसके बाद हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका क्या होगा। 5000 बेड का झांसा देकर जिस तरीके से सरकार ने बिहार को ठगा है वो इतना गलत है जिस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
आए दिन हम ये खबर सुनते हैं कि पीएमसीएच में मरीज मर जाते हैं और कोई देखने नहीं आता है। कई लोग तड़प रहे होते हैं लेकिन कोई वार्डन वहां नहीं पहुंचता है और ये इतना आम हो चुका है कि अब सारे लोग इस बात के आदी हो चुके हैं। 3 साल बाद जिस अस्पताल के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उस अस्पताल की ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उनके सारे विधायक और मंत्री को लानत भेजा जाए और पूछा जाए कि हुजूर, आप लोगों को लाज नहीं लगता है क्या? और अगर लगता है तो क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप उस अस्पताल पर, जो अस्पताल अकेले बिहार को संभालने की क्षमता रखता है। बाकी सदन में बैठे वो नेता इस पर कितना बहस करेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। 97 बरस पूरे करने पर पीएमसीएच का हाल देखने हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कब कौन पीट दे ये हमको नहीं पता। बस इतना ही आशा रखते हैं कि नीतीश जी अपने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर जाएं और अचानक इमरजेंसी वार्ड में घुसकर एक औचक निरीक्षण करके देखें और तब उन्हें मालूम चलेगा कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल की असलियत में क्या स्थिति है, और तब उन्हें लगेगा कि उनको और काम करने की जरूरत है। बहरहाल हमने अपना काम कर दिया, आप अपना काम इसको शेयर करके कर दीजिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।